फिजिक्स ने यूनिवर्स के सीक्रेट्स को तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब साइंस खुद कंफ्यूज हो गई है। पिछले 50 सालों में कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू हुआ ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों ही सही है, लेकिन जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो इक्वेशंस टूट जाती है। शायद प्रॉब्लम यूनिवर्स में नहीं बल्कि फिजिक्स के फंडामेंटल्स ही गलत है, और अगर ये सच है तो फिजिक्स एक डेड एंड पर खड़ी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस ट्रैक पर हैं। पिछले 100 सालों से आपकी कार 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। हर एक मोड़ पर एक नई डिस्कवरी का लैंडमार्क मिल रहा था, लेकिन अचानक पिछले 40 से 50 सालों में कार की स्पीड स्लो हो गई है। इंजन शोर तो बहुत कर रहा है, लेकिन हम वही के वही खड़े हैं। फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जिसे अक्सर टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया जाता। हम एक ऐसे डेड एंड पर खड़े हैं जहां हमारे पुराने फॉर्मूलाज काम ही नहीं कर रहे हैं और नए फॉर्मूलाज टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस क्राइसिस इन फिजिक्स की बात करेंगे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा चुका है। हम देखेंगे कि क्यों 1970s के बाद से कोई भी फंडामेंटल ब्रेक थ्रू नहीं आया। क्या हमने नेचर के सारे राज ढूंढ लिए हैं या फिर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों हमें नेक्स्ट आइंस्टीन की जरूरत है। For the first time in the history of science, we could be facing questions that we cannot answer. There'll be no new big discoveries. We'll just add some bits and pieces to the stuff that we already have. It is the end of physics. John Horgan wrote The End of Science. Actually, we're pretty close to the end. फिजिक्स खतरे में है। 1970s के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स एक क्राइसिस में है। Have we just discovered all the big things that there are to discover? Then we may be entering a new era in physics. फिजिक्स का एक वक्त था जब हर दूसरे साल रिवॉल्यूशन आता था। 1905 में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी दी, 1920s में क्वांटम मैकेनिक्स ने दुनिया बदल दी और 1940s से 50s में हमने एटम्स की पावर को समझ लिया। वो फिजिक्स का गोल्डन एज था। हमें लगता था कि बस कुछ साल और हम थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ लेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जो पूरे यूनिवर्स को ही एक्सप्लेन कर दे। लेकिन फिर आया 1970 का डिकेड। साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल बनाया जो बताता था कि यूनिवर्स किन पार्टिकल से बना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, हमें जवाब मिल गया, लेकिन पैराडॉक्स यही है। स्टैंडर्ड मॉडल इतना परफेक्ट निकला कि उसने फिजिक्स को बोरिंग बना दिया। प्रॉब्लम यह है कि 1970s के बाद से हमने सिर्फ पुरानी थ्योरीज को ही रिफाइन किया है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढी है जो आइंस्टीन या बोहर की सोच से अलग हो। हमने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे बिलियन डॉलर मशीन्स बनाए ताकि हम कुछ नया ढूंढ सके, लेकिन 2012 में हिग्स बोसन मिलने के बाद वहां भी सन्नाटा है। फिजिक्स में इसे द नाइटमेयर सिनेरियो कहते हैं। मतलब हमें वही मिल रहा है जो हमें पहले से ही पता है। हमें कोई ऐसी गलती नहीं मिल रही है जिसे सुधार कर हम नए लेवल पर जा सके। सोचिए, अगर आपका टीचर आपकी हर आंसर शीट पर 100 में से 100 दे रहा है तो क्या आप कभी नया सीखेंगे? फिजिक्स के साथ भी वही हो रहा है। हमारे एक्सपेरिमेंट्स इतने एक्यूरेट हैं कि हमें नए रास्ते मिल ही नहीं रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ पता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि 95% यूनिवर्स किस चीज से बना है। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले और कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, क्या हम साइंस कर रहे हैं या सिर्फ मैथमेटिक्स। जब एक्सपेरिमेंट से जवाब मिलना बंद हो गए तो साइंटिस्ट ने एक नया रास्ता चुना, प्योर मैथमेटिक्स का। यहाँ एंट्री होती है स्ट्रिंग थ्योरी की। इसने प्रॉमिस किया था कि ये ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ देगी। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स पार्टिकल से नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है। स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें 10 से 11 डायमेंशन चाहिए, लेकिन हम 3 ही डायमेंशन देख सकते हैं। इस थ्योरी ने फिजिसिस्ट्स को एक भूल भुलैया में डाल दिया है जिसे द लैंडस्केप कहते हैं। इसमें 10 टू द पावर 500 जितनी पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये किसी भी चीज को प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर सकती। सर कार्ल पॉपर ने कहा था कि अगर आप किसी भी थ्योरी को गलत प्रूव नहीं कर सकते तो वो साइंस नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी मैथ तो बहुत सुंदर है, लेकिन शायद ये फिजिक्स है ही नहीं। हम मैथमेटिकल ब्यूटी के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि हम रियलिटी से कट हो चुके हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में पेपर्स लिख रहे हैं जिन्हें हम कभी टेस्ट ही नहीं कर सकते। मल्टीवर्स, पैरेलल डायमेंशंस, ब्रेन, ये सब सुनने में साइफाई मूवी जैसे लगते हैं, पर क्या ये सच है? फिजिक्स अब ब्यूटी पर फोकस कर रही है, ट्रुथ पर नहीं। हमें लगता है कि अगर फॉर्मूला सुंदर है तो वो सच होगा, पर यूनिवर्स हमारी एस्थेटिक्स का मोहताज नहीं है। ये मैथ ट्रैप हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, पर क्यों हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी दीवार ने रोक के रखा है जिसे हम डार्कनेस कहते हैं। हमने जितनी भी फिजिक्स आज तक पढ़ी है, एटम्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, मैं और आप, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। बाकी का 95% हमें पता ही नहीं है। हम उसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क इसलिए नहीं क्योंकि वो काले रंग का है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या।
हम जानते हैं कि वो वहाँ है क्योंकि हम उसकी ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। गैलेक्सी जिस स्पीड से घूम रही है बिना किसी इनविजिबल मास के, वो अभी तक बिखर जानी चाहिए थी। पिछले 40 सालों से हमने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डार्क मैटर पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए। हमने जमीन के नीचे डिटेक्टर्स लगाए, स्पेस में टेलीस्कोप्स भेजे, पर रिजल्ट जीरो। हमें एक भी पार्टिकल नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट अब कहने लगे हैं कि शायद डार्क मैटर है ही नहीं, शायद हमारी ग्रेविटी की सोच ही गलत है। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी को गलत कहना इतना भी आसान नहीं है, वो हर टेस्ट में पास होती है। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? फिजिक्स एक ऐसे मोड पर है जहाँ हमें नई फिजिक्स चाहिए, लेकिन पुरानी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नए आइडियाज को जगह ही नहीं दे रही है। हम एक ऐसी अंधेरी गली में है जहाँ हमें रास्ता तो दिख रहा है, पर दीवार इतनी ऊंची है कि हम उसे पार ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमें एक नए रिवोल्यूशन की जरूरत है, या फिर हमें मानना होगा कि इंसानी दिमाग की एक लिमिट है? लेकिन रुकिए, प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि सिस्टम में भी है। पहले जमाने की फिजिक्स कैसी होती थी? न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, आइंस्टीन एक पेटेंट ऑफिस में पेपर पर मैथ्स कर रहा था। इसे कहते हैं टेबल टॉप फिजिक्स, मतलब कम खर्चा और बड़ा दिमाग। लेकिन आज अगर आपको फिजिक्स में कोई बड़ी डिस्कवरी करनी है तो आपको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसा कुछ चाहिए, जिसकी कॉस्ट $1 बिलियन से भी ज्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स अब बहुत महंगी हो गई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही आइडियाज एक्सप्लोर किए जाते हैं जिन्हें फंडिंग मिलती है। कोई भी साइंटिस्ट नया और इसकी आइडिया नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो फेल हो गए तो उनका करियर खत्म और फंडिंग बंद। इसे द कंजर्वेटिज्म ऑफ साइंस कहते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं जो सेफ है। हम स्टैंडर्ड मॉडल को पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पैसे मिलते हैं। इस सिस्टम ने जीनियस को ब्यूरोक्रेट बना दिया है। रिसर्चर्स को डिस्कवरी से ज्यादा ग्रांट मनी की फिक्र रहती है। यही वजह है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स नहीं मिल रहे हैं। सब एक ही भेड़ चाल में लगे हैं। अगर आइंस्टीन आज के जमाने में होता तो शायद उसको कभी फंडिंग ही नहीं मिलती, क्योंकि उसके आइडियाज अजीब लगते। तो क्या हम हमेशा के लिए इसी स्टैग्नेशन में फंसे रहेंगे? क्या ये फिजिक्स का अंत है? अगला चैप्टर शायद आपको थोड़ी उम्मीद दे, या फिर और भी डरा दे। तो अब बड़ा सवाल, इज देयर अ वे आउट? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें फिजिक्स को रिबूट करने की जरूरत है। हमें शायद उन बेसिक्स को फिर से देखना होगा जिन्हें हम सच मान चुके हैं। हो सकता है कि स्पेस और टाइम फंडामेंटल चीजें हो ही ना, शायद वो किसी और चीज से इमर्ज होती हो, जैसे पानी के मॉलिक्यूल से वेटनेस इमर्ज होती है। और टेक्नोलॉजिकल लिमिट भी आ सकती है, और फिर शायद फिजिक्स रुक जाए। नॉट बिकॉज के आंसर्स नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज दिखाई है कि जब भी फिजिक्स डेड एंड लगती है तभी रिवोल्यूशन आता है। न्यूटन के बाद लगा सब कंप्लीट है, फिर रिलेटिविटी आई। क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीट लग रही थी, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई। शायद नेक्स्ट आइंस्टीन कहीं हो, शायद न्यू आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, शायद हम रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और शायद यूनिवर्स हमसे कह रहा हो कि तुम क्लोज हो, बस अपना अप्रोच बदलो। और अगर ये सच है तो फिजिक्स डेड एंड नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट पर है। मॉडर्न फिजिक्स स्टक लग रही है, बिग क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, थियरीज टेस्ट नहीं हो पा रही है, और यूनिवर्स का 95% अननोन है। पर हिस्ट्री ने एक चीज सिखाई है कि कंफ्यूजन के बाद ही क्लैरिटी आती है, डेड एंड के बाद ही न्यू पाथ मिलता है। हो सकता है कि हम यूनिवर्स को समझने के सबसे मुश्किल फेज में हो, और नेक्स्ट ब्रेक तो सब कुछ चेंज कर दे। और जब वो होगा तो शायद स्पेस, टाइम और रियलिटी सब रिडिफाइन हो जाए, और तब हम रियलाइज करेंगे कि फिजिक्स तो कभी स्टक थी ही नहीं, हम बस उसे गलत डायरेक्शन से देख रहे थे। और शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी अभी बाकी है। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।